हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज टेंसर्स एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन टू टेंसरफ्लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कोड करने के लिए यूज़ करने वाले हैं गूगल कोलैब। तुम सर्च बार में लिखो गूगल कोलैब। तो अभी ये गूगल कोलैब क्या है? ठीक है, तो गूगल कोलैब है तुम गूगल के सर्वर्स पे आईपाइथन नोटबुक यानी कि जुपिटर नोटबुक रन कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको जुपिटर नोटबुक के बारे में पता नहीं है तो मैं एक वीडियो दूंगा, वो अच्छे से देख लो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो तुमको जुपिटर नोटबुक एंड आईपाइथन नोटबुक के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली जुपिटर नोटबुक क्या होता है कि तुम सेल वाइज कोड रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको अभी दिखाता हूँ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ, समझ लो प्रिंट और हेलो हेलो। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका आउटपुट ऐसे ही नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और फिर से मैं एक लाइन लिखूँ, समझ लो प्रिंट टेंसरफ्लो। ठीक है, तो VS कोड में अगर हम कोड लिखते हैं तो उसका इन दोनों लाइन का आउटपुट सेम टर्मिनल में आ जाता, अलग अलग करके नहीं आता। लेकिन जुपिटर नोटबुक में तुम सेल वाइज कोड रन कर सकते हो। अगर इस सेल में कुछ लिखा है तो उसका आउटपुट उसके जस्ट नीचे दिख जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ब्यूटीफुल नोटबुक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है जुपिटर नोटबुक। ये हमको सेल वाइज पाइथन कोड रन करने का फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम गूगल को के वेबसाइट पे। चेंज रन टाइम टैब में जाके देखोगे तो इधर तुमको T4 GPU मिलता है। ठीक है, जैसे पता ही है आजकल एनवीडिया इतना पावरफुल हो गया है, मतलब क्योंकि एनवीडिया जीपीयू बनाता है और जीपीयू ही मेनली मशीन लर्निंग में यूज होता है। ठीक है, तो गूगल कोलैब में तुमको फ्री में एनवीडिया का जीपीयू मिलता है, तो इसलिए हम गूगल कोलैब का ही यूज करेंगे। और ऊपर से इसमें सब टूल्स जो रिक्वायर्ड होता है वो पहले से ही सब होता है। ठीक है, तो इसमें न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्लिक करो फाइल पे, ओपन न्यू नोटबुक। तुम ड्राइव से भी, अगर तुम्हारे गूगल ड्राइव में कुछ अपलोडेड है उधर से भी ला सकते हो। और खुद से नोटबुक ओपन करना है तो ओपन न्यू नोटबुक पे क्लिक करो। मैं खुद से एक नोटबुक ओपन करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा, ब्राउज, फिर मैं जाऊँगा मेरे फोल्डर पे, देन यूट्यूब ओपनर। ठीक है, तो ये मेरा जो नोटबुक है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड हाँ, जो अगर तुमको जुपिटर नोटबुक चलाना नहीं आता यानी गूगल कोलैब चलाना नहीं आता, ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो देख सकते हो इधर एक बटन है कनेक्ट टू द जीपीयू करके। ठीक है, तो उस पर क्लिक करो और ये कनेक्ट करना शुरू कर देगा विद गूगल सर्वर्स। ठीक है, जब कनेक्ट हो जाएगा तो इधर कनेक्टेड बोल के आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम, मतलब 10-20 सेकंड का टाइम देता है। चलो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, और देखो T4 GPU मिल रहा है। तुम इधर अगर क्लिक करोगे रिसोर्सेज पे तो देख सकते हो तुम्हारा सिस्टम GPU और डिस्क मतलब तुम कितना, मतलब डिस्क स्पेस यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट इज टेंसरफ्लो। ठीक है, तो इसको हम देखो, अभी मैं तुमको रन करके, उसके पहले मैंने जो ये नोटबुक बनाया है इसमें जो मैं पहले से ही रन करके देखा था, तो इसमें सारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए एडिट पे जाओ और क्लियर ऑल आउटपुट दबा दो। ठीक है, तो ये फिर से फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी आउटपुट या जो भी वेरिएबल इसमें रजिस्टर किया था वो सब अभी ये भूल चुका है, ये फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो इम्पोर्ट टेंसरफ्लो STF करते हैं हम। मेरे अभी तुमको ये समझ में आ रहा है ना कि टेंसरफ्लो STF क्या है। ये बेसिक पाइथन सिंटैक्स है। हम अगर किसी इनपुट को से शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो तुमको आता ही होगा अगर मशीन लर्निंग सीखने में तो। ठीक है, तो ये टेंसरफ्लो का वर्जन है, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। तो अगर तुम्हारा वर्जन 2 है तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पीछे का जो भी है वो उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है,
तो देखो अभी हम देखते हैं हमारा टेंसर फ्लो इनपुट हो गया, तो टेंसर्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो कुछ भी समझ में नहीं है आए तो जाओ गूगल पे एरे वर्सेस वेक्टर वर्सेस टेंसर और इमेजेस पे जाओ, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली हम जब कोडिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डाटा को एरे में स्टोर कर दो, ठीक है। और हमने कभी कभी फैक्टर का भी नाम सुना है, ठीक है। तो देखो बेसिक क्या है, जैसे कि एरे हो गया तो उसका डायमेंशन क्या हो गया कि एरे जो है वो एक ही चीज में मतलब एक ही डायमेंशन में तुम्हारा डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम जब फैक्टर का बात करते हैं, मैथमेटिक्स का फैक्टर के बारे में सोच लो, तो फैक्टर क्या आता है, फैक्टर का 3 कंपोनेंट होता है आई जे के। तो समझ लो कोई एक चीज़ फैक्टर है तो उसके रिलेटेड हम 3 इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। वही जब हम टेंसर का बात करते हैं तो उसमें n डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें 3 है, उसमें 10 डायमेंशन भी हो सकता है, 20 डायमेंशन भी हो सकता है। तो उसका फायदा क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि एक वर्ड हो गया मी या फिर ml, तो उसको मैट्रिक्स में एरे में स्टोर करने से जस्ट एक नंबर बन जाएगा, लेकिन उसको अगर फैक्टर में स्टोर करेंगे तो ml, तो उसको पहले ml को नंबर में कन्वर्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही बता रहे हो। और समझ लो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन है, वो एक अलग कोऑर्डिनेट में सेट कर दिया। तो ऐसे हमको टेंसर्स में इजी ये होता है कि हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं टेंसर्स, ना कि नॉर्मल जो एरे है, ठीक है। तो इसलिए यही है टेंसर, और इसीलिए टेंसर्स यूज होता है मशीन लर्निंग में, ताकि हम किसी भी एक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके उस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये स्केलर है। अभी स्केलर क्या है, स्केलर मतलब वही जो टेंसर फैक्टर नहीं है, ठीक है। और टेंसर और एरे फंडामेंटली देखो तो सेम ही है, क्योंकि दोनों तुम्हारा डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, लेकिन उनका डायमेंशंस में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी ये टेंसर फ्लो का कोड है, अगर तुमको टेंसर फ्लो की मदद से एक स्केलर टेंसर बनाना है, ठीक है, तो ये लिखो स्केलर इक्वल टू टी डॉट कांस्टेंट, उसके बाद इसको रन कर दो, ठीक है। भाई ये कोड को रन करने के लिए इस बटन को दबा सकते हो या फिर शिफ्ट एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका डाटा टाइप है int32, और int फ्लो तो तुमको पता ही होगा। और हाँ, तुम लोग सोच सकते हो कि मतलब हमको पूरा टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का कोड आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, कुछ कहीं फंस जाओ, तो जस्ट उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, ठीक है। टेंसर फ्लो के डॉक्यूमेंटेशन पे तुमको सब चीज़ मिल जाएगा। मैं भी आगे बहुत सारा एग्जाम्पल टेंसर फ्लो के डॉक्यूमेंटेशन से भी उठाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, तो इसका हर एक कोड तुमको समझ में आए ये पॉसिबल तो नहीं आ सकता है अगर तुम दिन भर टेंसर फ्लो पे काम करो। लेकिन हम डेवलपर्स कोड देखते हैं फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी दिन ब दिन अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब याद होना पड़ेगा, गूगल पे देखो, ChatGPT पे देखो, बस तुमको बेसिक फंडामेंटल मतलब प्रोसेस समझ में आना चाहिए। हाँ, इसके बाद ये हो रहा है तो ठीक है, ये किस लिए है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्केलर मतलब समझ में आ गया, जो फैक्टर नहीं है उसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम स्केलर का डायमेंशन। तो ये मैं जो अभी बोला था डायमेंशन, वो जैसा ही है, ठीक है। तो स्केलर का डायमेंशन कितना होता है, 0, नॉट आई जे के कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो नहीं है। अभी अगर हमको फैक्टर बनाना है, फैक्टर मतलब जैसे कि अभी दिखाया था फैक्टर और स्केलर, ठीक है। तो इससे हम फैक्टर बना सकते हैं। अभी देखते हैं फैक्टर का डायमेंशन। तो फैक्टर का डायमेंशन होता है 1। उसी तरह मैट्रिक्स, अगर 11-12 में मैथ्स है तुम्हारा तो तुमको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये कितना है, एक 2x2 मैट्रिक्स है ना। तो देखो उसका डायमेंशन आएगा तुम्हारा 2, शेप आएगा तुम्हारा 2, और उसका डायमेंशन देखना है तो तुमको मैट्रिक्स डॉट एन लिख कर सकते हो। तो इसका डायमेंशन आ गया 2, ठीक है। अब पीछे में लिखा ही था। अभी देखते हैं क्रिएटिंग टेंसर्स विथ tf डॉट वेरिएबल। देखो
अभी जो मैं पहला टेंसर क्रिएट था टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है, मतलब ये वाला कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हमको वेरिएबल टेंसर क्रिएट करना है तो ये तुम्हारा कोड है टीएफ डॉट वेरिएबल, और उसमें तुम फिर से मतलब ये नंबर्स पास कर सकते हो जो तुमको जिस टाइप का टेंसर चाहिए। तो क्या हम जब फ्यूचर में मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे होंगे तो हम खुद से टेंसर्स बना रहे होंगे नहीं, वो तुम्हारा टेंसर फ्लो ही देख लेगा। बस ये है तुमको वेरिएबल टेंसर क्या होता है, नॉर्मल टेंसर क्या होता है वो समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टीएफ द वेरिएबल से तुम वेरिएबल टेंसर्स बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले तो नहीं लेकिन पहले हमारा नमपाई यूज होता था, ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। लेकिन जब से तुम्हारा जीपीयू आया तब से तुम्हारा पाइटॉर्च टेंसरफ्लो ये सब का यूज बढ़ गया है। तो पहला का तो बहुत सारा कोड नमपाई में है, तो टेंसरफ्लो और नमपाई, मतलब टेंसरफ्लो को ऐसा बना गया है कि वो नमपाई के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो हाँ, अगर तुम्हारे पास एक नमपाई एरे है, नमपाई पता ही होगा साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है, तो उसको तुम इजीली टेंसरफ्लो के टेंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इधर एक मैंने नमपाई बनाया है, तो ठीक है। तो अभी हम इस नमपाई के एरे को टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट से टेंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो ये जो पहला है एन नमपाई एरे, तो इसको मैं बनाया है एनपी डॉट एरे से, ठीक है। तो ये क्या है, एरे है। लेकिन जब हमने इसको टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट में पास कर दिया और उसका एक शेप दे दिया, शेप तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब तुम दे सकते हो, ठीक है। तो उसका टाइप बन गया टेंसर्स, ठीक है। नाउ बेसिक ऑपरेशंस बिटवीन टेंसर, जैसे कि तुम टेंसर बनाना चाहते हो तो तुमने टेंसर बनाया, उसके साथ +10 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये है एडिशन। फिर अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये था बेसिक इंट्रो ऑफ टेंसर्स। टेंसर्स क्या है तुमको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना। टेंसर्स मतलब यूज होता है ताकि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके एक ही वेरिएबल में, ठीक है। डायमेंशंस में, ज़्यादा डायमेंशंस में हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है तुमको ये अच्छा लगा। तो मिलते हैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग।